जी हाँ, पीएम मोदी इस वक्त जापान के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य स्वागत जो है जापान में किया गया और काफी खास ये पीएम मोदी का दौरा है। जापानी प्रधानमंत्री के साथ पहली शिखर बैठक होगी और भारत जापान फोरम में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। अपने दौरे के दौरान जापान के पीएम के साथ बुलेट ट्रेन की सवारी भी पीएम मोदी करेंगे और पीएम मोदी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे, क्योंकि लगातार सेमीकंडक्टर बनाने को लेकर भी भारत प्रयासरत है और लगातार भारत जो है वो सेमीकंडक्टर का हब बनने का प्रयास कर रहा है, उसी दिशा में काम कर रहा है। और इसी कड़ी में पीएम मोदी सेमीकंडक्टर की जो यूनिट है, जो फैक्ट्री है, उसका दौरा भी करेंगे। बड़ी खबर है ये, जापान के टोक्यो पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। टोक्यो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का स्वागत किया और जापान के टोक्यो पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। टोक्यो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस बीच सामने आ रही है और जापान के टोक्यो पहुंचे हैं पीएम मोदी, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया गया है टोक्यो पहुंचने पर और भारतीय परंपरा के अनुसार पीएम मोदी का यहां पर स्वागत किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय परिधान में लोग किस तरीके से नजर आ रहे हैं। कुछ कलाकार जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। तो इन मंत्रोच्चारण के साथ भी पीएम मोदी का स्वागत किया गया और बड़ी और खास बात यहां पर ये रही कि जापानी मूल के जो लोग हैं वो मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी का स्वागत करते नजर आए। और ये तस्वीरें स्क्रीन पर उस वक्त की जब भारतीय मूल के लोगों से पीएम मोदी मुलाकात कर रहे थे। भारत माता की जय के जो नारे हैं वो चारों ओर सुनाई दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जो है लोग करते हुए नजर आए, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की जो गूंज है वो जापान में भी देखने को मिली जब पीएम मोदी टोक्यो पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी का यहाँ पर स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद नजर आए। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दिखे जो पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी का स्वागत जो है वो किया गया है। भारतीय मूल के लोग जो हैं वो भी यहाँ मौजूद नजर आए, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए नजर आए हैं। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। और जापान में इस वक्त मोदी मोदी केवल चारों ओर सुनाई दिया और पीएम मोदी का दौरा काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इस दौरे के दौरान पीएम मोदी जो है कई मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, जहां आर्थिक सहयोग, क्वाड सहयोग, रक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे सहयोगी आदित्य वधामन जुड़े हैं, रुक करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, पीएम मोदी का दौरा जापान का काफी अहम, काफी खास दौरा बताया जा रहा है, क्योंकि 7 साल के बाद जो है पीएम मोदी जापान पहुंचे हैं। किन किन मुख्य एजेंडों पर चर्चा पीएम मोदी करेंगे आदित्य? बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम बाद ये जापान का दौरा लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी तो काफी जो हमने देखा किस तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए उनका जो स्वागत मिला उनको टोक्यो की जब एयरपोर्ट पे वो लैंड करे। और पर्टिकुलरली अगर हम आज की आइटनरी की बात करें तो जापान लोकल टाइम के हिसाब से 2 बजे जो है, जापान के 2 बजे के हिसाब से वहां पर बिजनेस इवेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर 6 शाम के 6 जो जापान का टाइम है, 6 से पौने 9 जो रात में वहां पर एक इंडो जापान एनुअल समिट भी रहेगा। तो जी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एआई और सेमीकंडक्टर्स पे काफी बातचीत होने की संभावना है, क्योंकि भारत, जैसे कि आपने भी जिक्र करा, भारत सेमीकंडक्टर में जो है एक वो चाहता है कि एक हब बने भारत जी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का। तो उस पे काफी जो है बातचीत होगी और काफी और चीजों पे बातचीत होने की संभावना है, क्योंकि मेन जो इश्यूज रहेंगे, ट्रेड रहेगा, सेमीकंडक्टर रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा। तो इन मुद्दों पे सारी बातचीत होगी और सारी चीजें निकल के आएंगी। अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी और निकलकर सामने आई, जिसमें यह कहा गया कि इस बातचीत के दौरान, बैठक के दौरान मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मेक इन इंडिया पे डेफिनेटली, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेक इन इंडिया पे जोर दिया जाएगा। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर का एक हब जो है भारत को बनना है, क्योंकि अभी तक जो है जो मेन जाइंट्स है, ताइवान जैसी कंट्रियों से सेमीकंडक्टर चिप्स जो है इंपोर्ट करता आ रहा है भारत। ताइवान के अगर हम माने तो काफी बड़ा सेमीकंडक्टर हब है। अभी भी हाल ही में कुछ टाइम पहले जर्मन एम्बेसी के इवेंट में भी जर्मन एम्बेसडर ने भी ये कहा था कि वो भारत के साथ, भारत और जी जर्मनी भी जो है सेमीकंडक्टर के डोमेन में जो है काफी प्रोग्रेस करना चाहते हैं।
और एक पार्टनरशिप करेंगे। तो कहीं न कहीं ये पूरी कोशिशें हो रही हैं। अब जापान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पे हैं, तो वहाँ भी सेमीकंडक्टर वहाँ की जो फैक्ट्री है उसकी विजिट करेंगे। तो कहीं न कहीं ये सारी जो है कि आत्मनिर्भरता मिले भारत को सेमीकंडक्टर के डोमेन में, यही इस पूरी विजिट का जो है उद्देश्य है। जी, जी अभिषेक। आदित्य, दूसरी ओर जापान जो है आने वाले एक दशक में 68 बिलियन डॉलर का निवेश भारत में करेगा। किस तरीके से ये निवेश होता हुआ आदित्य नजर आएगा और किस तरीके से इस विषय पर चर्चा होती नजर आएगी पीएम मोदी के जापान के दौरे के दौरान? जी, बिल्कुल इस निवेश पे भी काफ़ी क्योंकि बिज़नेस कॉन्फ्रेंस बिज़नेस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसपे कई जो जापानीज़ डिग्निटरीज़ हैं, उनसे बातचीत होगी, जो जापान के लीडर्स हैं, किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करेगा, किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा, क्या वो अपनी कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स जो है यहाँ खोलेगा भारत में जापान। तो ये सारी वाली बातें एजेंडा पे हैं और डेफ़िनिटली इससे जो है ट्रेड टाइज पे, अगर भारत और जापान की ट्रेड टाइज माने, डेफिनेटली इस पे जो है बूस्ट मिलेगा। जी, जी अभिषेक। आदित्य, दूसरी ओर 2008 में भारत और जापान के बीच जिस तरीके से सहमति बनी थी, डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, इसको अब अपग्रेड करने की चर्चाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं रक्षा क्षेत्र में। इसको लेकर क्या अपडेट? जी, सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे भी डेफिनेटली बातचीत होगी, क्योंकि दोनों ही भारत और जापान क्वाड के एक्टिव मेंबर्स हैं। तो कहीं न कहीं इस पे भी मेजर एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि जी हम देखते हैं ईस्ट चाइना सी में जापान का जो है चाइना के साथ पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो कहीं न कहीं चाइना का राइज भी जो कंट्रोल करने के लिए जापान के साथ एक जी अहम जो डीपनिंग पार्टनरशिप है वो बहुत अहम बन जाती है यहाँ पे। अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर देखने वाली बात अब रहेगी कि किस तरीके से पीएम मोदी का दौरा रहता है, किन अहम पहलुओं पर चर्चा यहां पर दोनों देशों के बीच होती है।